वेलकम टू आवर चैनल आर मीडिया। अभी हमारे साथ जुड़े हैं ख्वाजा शेख अजहर जी, जो एमएलए कैंडिडेट के लिए जेडीएस के लिए दावेदार माने जा रहे हैं बिदर से। इनका खुद का भी मानना है। और ख्वाजा शेख अजहर जी जेडीएस पार्टी में भी हाल ही में ज्वाइन हुए हैं। आइए कुछ अजहर जी से बात करते हैं आज हमारे मीडिया द्वारा, और संदेश देना चाहते हैं अजहर जी के साथ के ये अभी पॉलिटिक्स में जो जेडीएस ज्वाइन किए हैं हमारे अजहर जी, किस लिए ये जेडीएस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। और पहले इससे पहले जेडीएस में ज्वाइन होने से पहले इन्होंने कांग्रेस और एमआईएम में अपनी खिदमत को अंजाम दिया था। अजहर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्टूडियो में आपका। आर मीडिया का मैं नमस्ते करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है, जनता आपको देख रही है और जनता भी जानना चाहती है कि जेडीएस पार्टी में ज्वाइन होने की खास वजह क्या रही। जेडीएस पार्टी में ज्वाइन होने की सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम एमआईएम में थे, लोग इससे पहले हम कांग्रेस पार्टी में थे, लोगों का मशवरा था कि हम एमआईएम में जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों, खासतर मुसलमानों के साथ, बैकवर्ड क्लास के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी। जब हमारे पूरे सपोर्टर्स सब मिलकर हम मशवरा किए, एमआईएम ज्वाइन किए, और एमआईएम से मैं 2013 में काउंसलर के लिए मुल्तानी कॉलोनी से कॉन्टेस्ट भी किया। अभी जैसे कि लोगों ने मशवरा दिया आपको, आप कांग्रेस से एमआईएम में चले गए, फिर एमआईएम से जेडीएस में ज्वाइन होते रहे आप, तो हमारा ये सवाल यहाँ पर बनता है कि लोगों के मशवरे पे ही आप चले गए, फिर आपका भी कुछ इसमें देखिए, मैं जी रमज़ान से परसों जो ज्वाइन हुआ, 2 दिन पहले 29 तारीख के दिन, 3 महीने का हम बिदर के वार्ड्स और विलेजेस में विजिट कर कर सबके मशवरे और मीटिंग कर कर ही हम जब मशवरा आया कि कांग्रेस जाना या जेडीएस जाना, तो हमको मशवरा आया एक रीजनल पार्टी ज्वाइन करेंगे, रीजनल पार्टी को मजबूत कर कर जाएंगे। जैसे हमारे एच डी कुमार स्वामी साहब, सीएम इब्राहिम साहब, ये लोग की क़यादत में हम जाना चाहते हैं। क्या एक झलक आपने सोचा कि कांग्रेस पार्टी में फिर से ज्वाइन होना है एमआईएम के बाद? नहीं, हम मशवरा किए, मगर सबका बोलना है कांग्रेस पार्टी फिल वक्त, जैसा कि डीके शिव कुमार है और कई लीडर्स है, माइनॉरिटीज को लेकर उनका कोई जहन नहीं, और कोई माइनॉरिटीज के इशू पर वो बोलने नहीं देते। यानी आप जो भी डिसीजन लेते हैं एक मशवरा से लेते हैं, जी। तो किस तरह के लोगों से आप मशवरा करते हैं? जैसा कि हमारे पार्टी के इससे पहले एमआईएम के सूबेदार हैं और बड़े लोग से जो बिजनेसमैन हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने भी लोग, हम सबसे मशवरा ही कर कर। तो एमआईएम पार्टी के खुद जिम्मेदार लोगों ने भी आपको मशवरा दिया कि जेडीएस ज्वाइन करो। जी जी जी। तो सर अभी आपने जेडीएस ज्वाइन कर लिया है, तो क्या भरोसा है कि अभी एमएलए जो कैंडिडेट के लिए आप खड़े होना चाह रहे हैं, तो क्या जेडीएस पार्टी से आपको टिकट मिलेगा? देखिए, हमारा काम है मांगना। पार्टी टिकट किसको देती है नहीं देती है वो पार्टी का काम है, मगर हमारा काम है कोशिश करना, टिकट मांगना, ये हमारा काम है। अगर टिकट नहीं मिलता है सर, तो जैसे कि आप पहले से भी कांग्रेस से, फिर एमआईएम से कांग्रेस, ऐसा पार्टियों को बदला है, तो टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या जेडीएस छोड़ देंगे? अभी जब तो टिकट नहीं मिलने की बात है, मगर प्रेजेंट तो हम टिकट के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, कोशिश करेंगे। मैंने भरोसा भी है और अपने आप को हकदार भी मानते हैं। 100। तो राइट प्रेजेंट जो अभी एट प्रेजेंट राइट नाउ इधर का जो कंडीशन है सर, डेवलपमेंट का जो काम रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है ज़िला की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 1 साल या 8 महीने के अंदर कई टेंडर्स हुए हैं। वो टेंडर्स को जानबूझकर रुकाया गया है, क्योंकि इलेक्शन के करीब करने के लिए नगर उत्थान का एक 10 करोड़ का टेंडर है, वो भी एक रुकाया। हर वार्ड को 20-20 लाख रुपए का एक काम है, वो भी रुकाया गया जानबूझकर, क्योंकि इलेक्शन के करीब करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, कहते हैं हम काम करें और दीजिए। तो स्थिति अभी जो बिल्कुल ही ख़राब हालत बनी है, उसका क्या होगा? जैसे कि सड़कों का मामला है, नालियों की प्रॉब्लम है, जरी सी बारिश पर पूरे बिदर का हाल खस्ता हो जाता है सर, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? स्थिति क्या, सीधा सीधा देखिए, इन्हों 10% अपने ले लेते हैं, टोटल मिला के 40% कमीशन जाता है। तो अब गुत्तेदार को जब 40% कमीशन मिलेगा, तो उन्हें मटेरियल्स वो डालेगा कैसा, उसको खुद मुनाफा होगा कैसा? तो आपका इशारा अभी मौजूदा नुमाइंदगी पर है? 100%, क्योंकि सीएमसी का चेयरमैन नहीं है, वही सीएमसी हैंडल कर रहे हैं, वही उनके ही घर पर एक्शन प्लान बना जा रहा है, और उन्होंने ही कमिश्नर को तो वजह क्या बता सकते हैं आप सीएमसी चेयरमैन नहीं बनने की? कुछ वजह क्या है? यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर, हमारे एमएलए साहब तो कोई बोलते ही नहीं, चेयरमैन क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बना रहे, पब्लिक को तकलीफ हो रही है। जैसा कि
आप जब सीएमसी में गए तो इधर से उधर ऑफिसर उनका मनम राज चला ऑफिसर। अभी एज ए युवा एक यंग एज में आपने एमएलए को कंटेस्ट करने के लिए अभी आपने डिसाइड किया है सर, एमएलए इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करने का जो आपने डिसीजन लिया है इस एज में, तो बिल्कुल ही अच्छी बात है कि एक यंग लीडर बीदर शहर को भी मिलेगा। तो सर ये इतनी उम्र में, ऐसी उम्र में आपने डिसीजन क्यों लिया सर? देखिए पिछले मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। फर्स्ट तो रहीम खान जब बीएसपी से इलेक्शन के लिए ठहरे थे, उन्होंने एक वादा किए थे कि हर साल 1500 बच्चों को मैं जॉब देता हूँ गवर्नमेंट से। अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर सकी तो भी मेरे बेंगलुरु में, गुलबर्गा में, रायचूर में, बीदर में कॉलेजेस, मैं उसमें भी पर्सनली तौर पर ले लेता हूँ बोल के। यानी कुछ उनके भाषण में बोले थे। हाँ, भाषण में गाँव चौक पे उन्होंने बोले थे, मगर आज तक देखिए 2009 से 2022 आ गया, 13 साल के दरमियान में कितनों को जॉब, कितनों को बच्चों को जॉब पे लगा, या अपने कॉलेज में हो चाहे गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आप यूथ के लिए ज़्यादा भला करेंगे जी, यूथ के लिए, और यूथ वाले जितने भी यूथ है उनका ही मशवरा है कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। युवाओं को आप आगे बढ़ाएंगे सर? 100% हम युवा के साथ हैं और वो मेरे साथ। अगर सर आपको टिकट मिल जाती है और जेडीएस से आप कंटेस्ट करते हैं तो क्या आपको भरोसा है कि आप एमएलए बनेंगे? देखिए हमारा काम कोशिश करना, मेहनत करना है और फल देना ऊपर वाले का काम है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे, घर में अगर बैठ के बोलेंगे मैं एमएलए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो वो कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे हम एमएलए बनेंगे। और हम ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल पे क्या क्या काम करेंगे सर आप? देखिए हम जितने भी हॉस्पिटल्स के अगर पब्लिक के मसाइल्स हैं, खुद डायरेक्ट जाते हैं, पहुंचते हैं। वो उनका अगर एक्सीडेंट का मामला आया तो हम खुद स्पॉट पे जाते हैं। जैसे फिर से कंटी के अमेलापुर के करीब एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर कुछ तकलीफ हो रही थी, लोग को वहाँ जाके अरेंजमेंट कराए, डॉक्टर्स को जल्दी बोला, पुलिस आ रही नहीं थी तो वहाँ पे पुलिस को जाकर लाकर अरेंजमेंट करा कर कंटी गाँव तक हम डेड बॉडी भी जाए। यानी इस क्षेत्र में जितना भी आपका बनता है वो आप खिदमत में आपका वक्त गुजारते रहेंगे सर? वो तो हम पहले से सोशल वर्क के थ्रू करते आ रहे हैं, फिर भी जब से हम पार्टी ज्वाइन किए, जो भी पार्टी ज्वाइन किए, हम कंटिन्यू ही पब्लिक के लिए सर्विस दे रहे हैं। यानी आपका जो सोशल वर्क है सर एक पॉलिटिकल लेवल पे है, यानी कि कुछ फ़ायदा पॉलिटिक्स में लिया जाए इसलिए करते हैं? क्या आपको ये शौक है सोशल वर्क करने का? देखिए पॉलिटिक्स का शौक अलग है, क्योंकि हमारी फैमिली शुरू से भी लोगों की मदद करते हैं, शुरू से भी, अब से नहीं, 40 से 50 साल से भी हमारी फैमिली हमेशा लोगों की भलाई के लिए हम भी वही काम करते हैं। अभी तो आप भलाई करते हैं, मदद भी करते हैं सर लोगों की। अगर एक सीट मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है आपको, जब आपके हाथ में इख्तिदार आ जाता है तो जब आप क्या क्या करेंगे सर? देखिए सबसे पहले तो बीदर में हम एक इंडस्ट्री लाएंगे, सबसे पहला हमारा मुद्दा। सेकंड अगर कोई मुद्दा है तो ये एक स्टेडियम का, और एक यहाँ का जो स्टेडियम है बहुत छोटा है, और कम से कम जहाँ पर एक 10,000 आबादी होती है वहाँ पर एक प्ले ग्राउंड होना, जो बीदर में प्ले ग्राउंड नहीं है। आप ओल्ड सिटी के 12 वार्ड में तो देखिए एक ही प्ले ग्राउंड है। तो सर अभी आपका आखिरी मैसेज हमारे चैनल द्वारा जनता को आप क्या देना चाहते हैं जिससे जनता खुश हो और आपको फॉलो करे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देखिए ये पिछले 15 साल से क्या करे हैं, डेवलपमेंट्स चाहिए, कितनी लीडरशिप को आगे लाए हैं, कितने महिलाओं के स्कीम्स इम्प्लीमेंट किए हैं, और माइनॉरिटीज़ का जितना भी बजट था कौन से लोगों तक अब तक इम्प्लीमेंट कराए, कितने स्कीम्स थे, कितने स्कीम्स का इन्हें बेनिफिट दिए, वो आज तक इन्हें बोले भी नहीं, और ना लोगों तक कोई स्कीम्स पहुँचाइए लोग। तो क्या इन सारी चीज़ों को आप आगे चलकर कामयाब बनाएंगे? हुकूमत एक फंड देती है, वो फंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को आता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से तालुका ऑफिस तक, तालुके से जहाँ पर एमएलए है, एमएलए का काम है कि ये पूरा फंड गरीब अवाम तक पहुँचे। आखिरी सवाल आपसे सर, जब आप एमएलए बनेंगे तो ये सारे फंडों का आप बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे, क्या आप जनता से वादा कर सकते हैं? मैं 100% बोल रहा हूँ, हर 3 महीने में एक रिव्यू मीटिंग लिया जाएगा और जितना भी स्कीम्स है, बेनिफिट्स, वो पूरा डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ख्वाजा शेख आज़र जी अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे और इन्होंने बहुत सारी बातें जनता को बताई और विश्वास भी दिलाया कि अगर ये एमएलए बन जाते हैं तो बीदर शहर को काफ़ी हद तक डेवलपमेंट करेंगे, जितना इनसे हो सकता है वो बिल्कुल करेंगे। लीडरों से हम आपका परिचय कराते रहेंगे और जनता के सामने लीडर्स का मैसेज लाते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ। आर मीडिया 24/7 से मैं अमजद पाशा। धन्यवाद।